हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल तोमर मैथ। और आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा ही जैसे कि आज का टाइटल आपको दिख रहा है, हाउ टू क्लियर सीटेट एग्जाम इन जस्ट 7 और 10 डेज। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा वीडियो का। देखिए, बहुत बिल्कुल आपने सही देखा है, क्योंकि एग्जैक्ट यही प्लानिंग मैंने 7 to 10 डेज बिफोर एग्जाम मैंने फॉलो करी थी। और 2022 में मैं आपको बता दूं, मेरे पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पास हो चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि आपको एक्सपीरियंस बताया जाए और उसी के बेसिस पर मैंने कुछ प्लान किया है। तो वो जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे, आप भी वो फॉलो करके डेफिनेटली वो अचीवमेंट्स पा सकते हैं। और सीटेट कोई इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है, क्वालिफाई करना होता है जैसा कि आप सबको पता है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसको बहुत डरा कर रख रखा है कि सीटेट नहीं होता, ये नहीं होता। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है हाउ टू क्लियर द सीटेट एग्जाम 2020 एंड 2023, जो कि आपको पता है इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली है टीचिंग जॉब में आने के लिए आपको बीएड करना है। बीएड के बाद बीटीसी भी करते हैं बहुत से लोग। उसके बाद आपको पहले सीटेट करना पड़ेगा या यूपी टेट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई स्टेट एग्जाम देना तो इनको पास करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद ही आप सुपर टेट की वैकेंसी या केवीएस वगैरह में आप एनवीएस विद्यालयों में दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखा हुआ है जो आपका टॉपिक है, हम उसकी बात करेंगे कि कैसे आप सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मात्र 7 दिन में मैंने क्रैक किया है, तो मैं कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि कोई भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, बस आपको बिलीव रखना होगा अपने ऊपर। तो कैसे बिलीव रखेंगे? देखिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपको 90 प्लस का टारगेट लेकर आना है। आपको पता है 90 प्लस का टारगेट रहता है, और जो रिजर्व कैटेगरी से रहते हैं उनके लिए 82 रहता है। लेकिन हम फिलहाल टारगेट करेंगे 90 प्लस कैसे नंबर आए। तो जेन्युइनली गाइडेंस है, मैंने कुछ रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, उनके बारे में बताता हूं। पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है सीडीपी आती है 30 नंबर की, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है 30, मैथ 30, ईवीएस पेपर 1 में ईवीएस आता है, और पेपर 2 में आपका क्या आता है, साइंस 30 नंबर का आता है। तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ लिया होगा जब आप सीटेट के लिए खोज रहे हैं, तो ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है जिससे कि 90 प्लस नंबर आ जाए आपके, और पेपर 1 पेपर 2 हमारा एक ही बार में क्लियर हो जाए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलिए, तो आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉलो ओनली वाईटी। वाईटी का मतलब है रियल गाइडेंस बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, 100% ऑथेंटिक है ये। आपको फॉलो ओनली यूट्यूब पर किसको फॉलो करना है मैं बता रहा हूं, किसको फॉलो करना है। सचिन अकेडमी है, ACADEMY, ठीक है भाई। सचिन एकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, सचिन सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, केवल वन सिंगल माइंडेड लेके जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना है। केवल आपको सीटेट के लिए सचिन सर को फॉलो करना है। उनकी क्या है, आपको सबसे पहले 3 राउंड में फिनिश करना है। उनकी जो मैराथन क्लासेस हैं वो देखनी है। नंबर 1 हमारा हो गया उनकी मैराथन क्लास। यूट्यूब चैनल पे जाना है, सचिन सर डालना है, और मैराथन क्लास निकल के आ जाएंगी सीटेट के लिए। उनकी मैराथन क्लास देखनी है। नंबर 2, उनके नोट्स देखने। अब नोट्स कहां मिलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 3, पीवाईक्यू देखने। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर, कि कैसे क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो कहां मिलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। और 4th नंबर पर है आपका मॉक टेस्ट, कि आप मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं, वो भी कहां मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं मैराथन क्लासेस में क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 1.5 स्पीड पर, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। यूट्यूब पर 4-4 घंटे की भी क्लास है, आप उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और उनको 1.5 स्पीड पर आप देख सकते हैं। 1.5, और सुटेबल हो तो 2x पर भी देख सकते हैं, जिससे कि वीडियो भी जल्दी समझ में आ जाएगा और कवर भी हो जाएगा। तो 2x की स्पीड पर अगर आपको अच्छा लगता है कि 2x पर देख पाएंगे तो ज्यादा बढ़िया। हमारी वीडियो में 2x पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप समझ सकते हैं तो मैराथन क्लासेस देखनी है आपको 2x पर, ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। तो उसके बाद नोट्स फॉलो करने। सचिन सर के नोट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर देंगे, उसमें लिंक पिन कर देंगे, तो वहां से आप सचिन सर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको मिल जाएंगे, उनको पढ़ लीजिए। और पीवाईक्यू का मतलब है ये कहां से मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है। किसका पास खरीदना है जी, टेक्स्ट बुक का। किसका खरीदना है, टेक्स्ट बुक का पास। आजकल बहुत मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर यही चल रहा है। टेक्स्ट बुक पर आप जाएंगे, सीटेट सर्च करेंगे, वहां पर टेस्ट अवेलेबल है बहुत सारे, पीवाईक्यू भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। केवल आपको 2-2 मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं, कम से कम 2-2 तो मॉक टेस्ट लगाने ही है पेपर से पहले, और उनमें ओवरऑल स्कोर चेक करना है कि हमारा क्या क्या आ रहा है।
अब हम बात करते हैं डे 1 की प्लानिंग की। पूरी प्लानिंग कैसे करनी है। ये तो हो गया कि आपको यूट्यूब पे कैसे पढ़ना है सचिन सर से, मैराथन क्लास देखनी है, नोट्स करनी है, पीवाई करने हैं और मॉक टेस्ट। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, अगर आप ये वर्क करेंगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मेरा विश्वास करिए, क्योंकि मेरा भी हो गया है। तो अब आप देखिए डे 1 में आपको क्या करना है। डे 1 में कुछ नहीं करना, सीडीपी सचिन सर की क्लासेस को फिनिश करना है। जितनी भी सचिन सर की सीडीपी आपको पता है, आज सीटेट पे होता है 75 नंबर से ऊपर 50% वेटेज जो है सीडीपी का ही रहता है। तो आपको उस चीज के ऊपर ही चलना है। तो डे 1 में आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल सीडीपी को समझना है, उनकी मैराथन क्लास देखनी है और उनके जो अगर नोट्स मिल जाते हैं नोट्स को केवल एक बार देखना है। एक सिंगल डे में आपको केवल 4 से 5 घंटे स्टडी, 6 घंटे स्टडी करनी है और 6 to 8 आवर स्टडी करनी, 6 आवर से 7 आवर स्टडी कर सकते हैं। और केवल आपको सीडीपी क्लासेस को देखना है, उनकी मैराथन देखनी है और जो भी मैराथन है और उनकी क्वेश्चन वाली क्लास है, एक डिटेल क्लास होती है और एक डिटेल, दो तरीके की क्लास होती है उनकी, एक तो डिटेल वाली और एक क्वेश्चन वाली, वो दोनों क्लास आपको देखनी है। उसके बाद डे 2 की बात करें, अगर आप इंग्लिश सेक्शन पे आएंगे या हिंदी में आएंगे, अगर आपने हिंदी कवर कर लिया तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, और इंग्लिश कवर कर लिया तो आपको हिंदी की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को हम नहीं देखेंगे, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत समानता है। तो आप कोई भी मैराथन क्लास देख लेंगे, दोनों की जो पेडागोजी है वो बिल्कुल सेम है। ये सीडीपी का मतलब है पेडागोजी, जैसा कि आप जानते ही हैं सब लोग। तो पेडागोजी आपकी दोनों की सेम रहेगी। तो आप कोई सी भी मैराथन क्लास देख लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम की पहले वीडियो देखिए, हिंदी वाली क्लासेस को पहले कर लीजिए, आसानी से इंग्लिश वाली आपको समझ में आ जाएगी। तो सीडीपी यहां से कवर हो जाएगी, पेडागोजी। और जो भी इनकी क्लासेस हैं मैराथन, उनको आप नोट करके एक बार देख लेना है। देखने के साथ साथ क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब डे 3 में क्या करना है, देखो देखने के साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, मान लीजिए आपने ये नोट्स पेपर है आपका, ये आपका नोट्स पेपर है जिसे आपने पूरी कॉपी, अब ऐसा नहीं करना कि पूरी कॉपी नोट ही कर रहे हैं सर की, नहीं, जो क्लास में चल रहा है उस टॉपिक को लिखना है, पर्टिकुलर टॉपिक को, और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। बहुत शॉर्ट नोट्स मतलब 4 से 5 पेजेस में आपकी जो पूरी बड़ी वाली सीडीपी है वो कवर हो जाने चाहिए। कि पिक पॉइंट्स क्या हैं वो समझ में नहीं आ रहा तो उस चीज को नोट कर लीजिए, जो फैक्चुअल डेटा है फैक्चुअल डेटा को नोट कर लीजिए, और जो आपको नहीं लग रहा कि याद नहीं रख सकते हम तो उस डेटा को नोट करना है आपको केवल, और उनको बार बार पढ़ना है बस। तो ये हो गया उसके लिए, सीडीपी के लिए। जो भी आप नोट्स बनाएंगे, वीडियो देखते देखते आपको नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं डे 3 में आपको क्या करना है। डे 3 में आपको केवल मैथ्स पढ़ना है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको केवल अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्राइमरी लेवल पर तो थोड़े अच्छे नहीं क्वेश्चन आते, और लेकिन जो आप जूनियर लेवल पर जाएंगे तो पेपर 2 में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। उसके लिए तो मैं बता दूंगा आपको स्पेशल क्या करना है। कुछ नहीं करना, सचिन सर के नोट्स पढ़ के जाने मैथ्स वाले, उनसे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपको। और उसके बाद डे 4 में क्या करना है, आपको ईवीएस देखना है। ईवीएस अगर आप पर्यावरण के बारे में ज्यादा जानते हैं, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो बहुत ही आसानी से जानवरों के बारे में, कौन कुत्ता बिल्ली सब इनके बारे में, कौन है भालू है, स्लॉथ, बियर है, बहुत सारी चीजें आपको उनके पीडीएफ से भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये वहां से भी कवर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अब पेपर 2 की बात करें, केवल हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। अब आपको डे 5 में क्या करना है, डे 5 में साइंस वाला बैकग्राउंड पोर्शन पढ़ सकते हैं, एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेंगे। इसके लिए कोई मैराथन क्लास की आपको जरूरत नहीं है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। मैं स्पेशली साइंस बैकग्राउंड की बता रहा हूँ। अगर आप एसएसटी या आपके पास कोई संस्कृत या कोई और भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, हो सकता है कि लैंग्वेज इसमें संस्कृत भी हो, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास संस्कृत भी होती है, तो उसके लिए भी सचिन सर की मैराथन क्लास ही काफी है। सेम वही पैटर्न हमको अपनाना है। इंग्लिश के स्थान पे बहुत बच्चे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा। अब लास्ट के 2 दिन में क्या करना है आपको, ये 2 दिन में आपको एक दिन तो लगाने मॉक टेस्ट, ये जो मॉक टेस्ट है ये मॉक टेस्ट लगाने एक दिन, और उस डेटा का आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके पेपर से जाने से पहले जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए और जो आपने रिवीजन किया, अर्ली मॉर्निंग पेपर में जाने से पहले एक दिन आपको सारा डेटा रिवाइज करके जाना है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अगर आप ये करते हैं और आपको लगता है, आप एक दो पेपर लगा के देखेंगे, नॉर्मली आपका 70 से 80 स्कोर तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर तुक्के भी मारेंगे 70 से 80 तो ऐसे ही बनता रहेगा नॉर्मली।
और अगर थोड़ा सा आप सही से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चंस में ऑप्शन आते हैं वो थोड़ा बहुत सावधानी से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपको लगाना है कि, क्योंकि वहां पर 1 2 3 करके रहता है, किसी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 वाला 3 में मिलेगा, 3 वाला 4 में मिलेगा, 4 वाला 1 में मिलेगा, इस तरीके के ऑप्शन रहते हैं। तो वहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, पेपर को बहुत शांत मन से पेपर देंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। तो अगर आप ये सब फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं 100% आपका पेपर पास हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ये बात लिखवा लीजिए, और जब आप ये सारा फॉलो कर लेंगे और जब आप मुझसे आके मिलेंगे तो इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमारा पेपर आपकी वजह से, आपके गाइडेंस की वजह से क्लियर हो गया। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe with your friends. Thank you.